May I come in, sir? Come in. नमस्ते सर। Mr. Devilal. जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। स्कूल एजुकेशन कहाँ से किया आपने? जी सर, स्कूल एजुकेशन 10th क्लास गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल उत्तर सर से उत्तीर्ण किया है और 12th क्लास KR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से उत्तीर्ण किया है। और उसके बाद ग्रेजुएशन? जी BCom जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से उत्तीर्ण किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन MCom इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इग्नू क्यों चुना? जी सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साथ में तैयारी कर रहा था, इसलिए। तो रेगुलर भी आप ऐसा कर सकते थे। 2015 के बाद 2021 गैप भी बढ़ा आपके पास, क्या कारण रहे बीच में? जी सर, मैं 2015 से 16 के 1 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की थी। ठीक है। और उसके बाद मैं 2017 में मैंने 1 साल तक प्राइवेट जॉब की थी। और उसके बाद प्राइवेट जॉब काहे में की थी? जी सर, JK ट्रस्ट ग्राम विकास योजना में DO डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब की थी। अच्छा, उसके बाद में सर वापस मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगा। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जी सर, मैनेजमेंट हमारे जो संस्था के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे जो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन होते हैं उनका एफिशिएंट एवं इफेक्टिव रूप से हम यूज करें, वो मैनेजमेंट कहलाता है। केवल व्यावसायिक संस्था के लिए मैनेजमेंट होता है क्या? जी सर, मैनेजमेंट सार्वभौमिक है, ये व्यावसायिक नॉन व्यावसायिक NGO किसी भी संस्था में हो सकता है। किसी भी संस्था में। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैनेजमेंट क्या होता है? जी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैनेजमेंट ये होता है कि पॉलिटिकल की उसकी कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है कि उसे पार्टी में वोटिंग राइट्स वोट प्राप्त करने हैं, तो वो किस प्रकार उसके लिए सबसे पहले वो प्लानिंग करेगी कि हमें किस प्रकार जो हमारे वोटर है उनको हमें अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करेगी, कितनी सीटें हैं टोटल उसके बाद में वो संगठन तैयार करेगी, उनके अलग अलग रोल्स डिसाइड करेगी कि किस व्यक्ति का कौन सा रोल्स रहेगा, उसको क्या ऑब्जेक्ट उत्तरदायित्व अधिकार होंगे। उसके बाद में वो एलिमेंट्स बता दो, पूरे एलिमेंट्स बता दो मैनेजमेंट के। जी, मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग और निर्देशन करना होता है। नहीं, पूरे तत्व बता दो ना। नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, क्या क्या होता है? जी सर, नियोजन होता है, संगठन होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है और समन्वय होता है। अभिप्रेरणा किस में आता है? जी, अभिप्रेरणा निर्देशन में आता है। निर्देशन में आता है। जी सर। अभिप्रेरणा का मतलब समझा सकते हैं क्या आप? जी सर, अभिप्रेरणा से ये आती है कि ये व्यक्ति को आंतरिक भावना होती है जो किसी काम को अपनी इच्छा से करने के लिए प्रेरित होता है, वो अभिप्रेरणा होती है। और नियंत्रण? जी, नियंत्रण में हमारे जो भी पूर्व निर्धारित परिमाप होते हैं उनके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी हम वापस स्टैंडर्ड से परिमाप से और अपना जो कार्य हुआ है उसको विचलनों का पता करते हैं। संगठन में कौन कौन से संगठन हो सकते हैं? संगठन के टाइप्स है ना? जी, संगठन के औपचारिक संगठन हो सकता है, अनौपचारिक संगठन हो सकता है, और अगर स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो लाइन संगठन। अनौपचारिक संगठन कैसा होता है? जी, अनौपचारिक संगठन किसी सामाजिक उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जिसमें जो लीडर होता है वो उसके गुणों के द्वारा होता है, उसमें एक हायरार्की अनुक्रम व्यवस्था नहीं होती है। हायरार्की किसमें होती है? क्या हायरार्की औपचारिक संगठन में होती है। औपचारिक संगठन में क्या है हायरार्की? ये हायरार्की ये है कि एक अनुक्रम में आदेशों का प्रवाह होता है और रिपोर्टिंग भी एक आदेशों के अनुक्रम में होती है। अनुक्रम से मीनिंग? ये अनुक्रम में जैसे कि ए प्रबंधक है, हायर लेवल अथॉरिटी है, फिर मिडिल लेवल पे B और C है, तो फिर A के द्वारा कोई भी आदेश है तो वो B को या C को दिया जाएगा, फिर उसके जो सबऑर्डिनेट होंगे उनको आदेश प्राप्त B और C से प्राप्त होंगे। ये मैनेजमेंट का कोई सिद्धांत भी है क्या? जी सर, ये मैनेजमेंट का स्केलर चयन का सिद्धांत है। स्केलर चयन का सिद्धांत, ठीक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसमें कुछ अपडेट हुआ है अभी? जी सर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, तो उसमें जो लिमिट है वो अपडेट हुई है। कितनी है? जी सर, जो जिला स्तर पर है उसमें हम 1 करोड़ तक का कोई भी मामला है तो जिला स्तर पर हम सुनवाई करते हैं, और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य है तो उसमें राज्य स्तर पर सुनवाई की जाती है, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर उसकी केंद्र स्तर पर सुनवाई की जाती है। और इसके अलावा कुछ और चेंजेज हुए हैं इसमें? जी, इसके अलावा ये चेंजेज हुआ है कि जो
कंज्यूमर कंप्लेन है तो वो अपने स्थान किसी भी जो कंज्यूमर जहाँ रह रहा है वहाँ पे भी कंप्लेन कर सकता है। और उसके अलावा ई कॉमर्स है, उसको भी अभी वर्तमान में जोड़ा गया है। और ये सारे पार्षद सीमा नियम के अंदर क्या क्या आता है? जी, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें नेम क्लॉज हो गया, सिचुएशन क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, कैपिटल क्लॉज हो गए और ओपीसी कैपिटल कितने टाइप की होती है? जी सर, कैपिटल मुख्य रूप से हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर उसको भी मान सकते हैं। ये तो अंशों का प्रकार है। जी सॉरी सर, ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ये ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो हम एमओए में निर्धारित कर देते हैं कि इतनी कैपिटल हमें इश्यू करनी है, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी सर। इसमें चेंजेस कर सकते हैं? जी सर, ये तो अधिकतम पूंजी होती है ना? जी ये एमओए में होता है, बट इसका अभी एग्जैक्ट इतना याद नहीं है। इसमें चेंज नहीं कर सकते क्या? जी सर, अभी एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ऑडिट क्या होती है? ऑडिट जी, ऑडिट हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच करना ऑडिट कहलाता है, उसका निरीक्षण करना। ऑडिटर कौन नियुक्त करता है कंपनी में? जी, फर्स्ट ऑडिटर जो कंपनी में होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियुक्त किया जाता है। टाइम है क्या इसका कोई फिक्स? जी, टाइम तो एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। संचालक डायरेक्टर कौन होते हैं? जी, संचालक और डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, मीटिंग्स वगैरह कुछ भी, वो सारे कार्य संचालकों के द्वारा किए जाते हैं। इनकी कोई लिमिट है क्या कंपनी में, इतने डायरेक्टर होने चाहिए? जी सर, मिनिमम डायरेक्टर की मुझे याद आ रहा है, बाकी लिमिट का सर एग्जैक्ट याद नहीं, बाकी 15 है सर। कंपनी में जो जनरल मीटिंग होती है, साधारण सभा, जी एक वार्षिक साधारण सभा, दोनों में अंतर है क्या? जी सर, वार्षिक साधारण सभा और साधारण सभा में? जी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एनुअल जनरल मीटिंग को जनरल मीटिंग कहा जाता है, जो कंपनी के ईयर एंडिंग के बाद में की जाती है। और साधारण सभा? जी, साधारण सभा तो जैसे मीटिंग्स 2 प्रकार की होती है, जैसे एजीएम होगी, ईजीएम होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और क्लास मीटिंग, ये 3 टाइप्स की मीटिंग होती है। कितनी जनरल मीटिंग बुला सकती है कंपनी एक ईयर में? जी, एनुअल जनरल मीटिंग तो एक ही होती है, बट बीओडी है वो 4 मीटिंग्स हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। FII और FDI जी क्या होते हैं दोनों? जी, एफडीआई जो होता है उसमें ये होता है कि कोई भी जो फॉरेन की कंपनी है तो उसका 10% से ज़्यादा शेयर होगा। किसके अंदर? एफडीआई के अंतर्गत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो नहीं, यहाँ किसके पे अंदर लगाएंगे 10%? ये जो यहाँ पे कंपनी या इंडस्ट्री होगी उस संस्था में, यहाँ पे कहाँ पे? जो भी जैसे विदेश की यहाँ पे इंडिया में अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है तो उस कंपनी में 10% से ज़्यादा उस विदेशी कंपनी का शेयर होगा। वो क्या हुआ? FDI या FII? अगर 10% से ज़्यादा है तो एफडीआई है सर, और एफडीआई में ये, एफआईआई में ये है कि 10% से कम उसका शेयर हो और वो शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इनमें कोई बेसिक डिफरेंस और भी है क्या इसके अलावा? जी, उसका जो एफडीआई है उसमें फुली कंट्रोल होता है कंपनी का, और एफआईआई में फुली कंट्रोल नहीं होता है, और एफडीआई होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जबकि एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? जी, कंज्यूमर बिहेवियर से ये तात्पर्य है कि कंज्यूमर किस प्रकार, किस टाइम, कब, किस प्रकार खरीदता है, उसका अध्ययन करना कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। ठीक। अशोक गहलोत जी आपके शहर से हैं, जी सर। उनके राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बताइए। जी सर, अशोक गहलोत जी है वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। नहीं, शुरू से बताइए, छात्र राजनीति से। जी सर, छात्र राजनीति सर मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, जितना जानते हैं। जी सर, वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। और कब? सर एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है। और वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कब कब? जी सर, 1998 में, 2008 में और 2018 में सर। अच्छा, जोधपुर में अभी एक यूनिवर्सिटी बनने की घोषणा हुई, उसके जी। बारे में कुछ बता। ये जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है सर। कहाँ पर? जोधपुर में कहाँ? जी, ये आईआईटी परिसर के आसपास है सर। अच्छा, तो गहलोत जो हैं वो कहाँ से हैं एमएलए? जी, सरदारपुरा विधानसभा से। अच्छा, आपकी विधानसभा कौन सी?
जी सर, मेरे लूणी विधानसभा है सर। वहाँ के एमएलए कौन है? जी महेंद्र सिंह जी बिस्मई है सर। लूणी जो नदी है जी उसका उद्गम और जहाँ जहाँ वो जाती है उसके बारे में बताएं। जी सर, लूणी का उद्गम है वो अजमेर के नागपाड़ से होता है और ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है और इसको लवणवती नाम से भी जाना जाता है और कालिदास ने इसको अंशलीला भी कहा था। और ये बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, इसके लिए इसको आधी खारी एवं आधी मीठी नदी भी बोला जाता है। बालोतरा के एमएलए कौन है? जी बालोतरा के एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, जवाई डैम के बारे में कुछ बताएं। जी सर, जवाई डैम पाली में स्थित है। हाँ, इतना ही याद। जोधपुर से कुछ लिंक तो है इसका? जी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको सर। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताएं। जी इंदिरा गांधी नहर है वो हनुमानगढ़ से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है और जो जोधपुर में है वो राजीव गांधी कैनाल है, वो कैलाना झील में इसका पानी आता है पेयजल के लिए और ये राजस्थान के 4 जिलों से होकर बहती है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो क्या क्या असर पड़ा है इसका पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आने के बाद? क्या आप परिवर्तन देखते हैं? जी सर, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में पेयजल की जो समस्या है मुख्य रूप से वो भी पूर्ण हुई है। उसके अलावा सिंचाई भी हुई है, तो जिससे कृषि क्रॉप्स वगैरह है तो उसमें भी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ है, जो उत्तरी क्षेत्र मान सकते हैं या पश्चिमी क्षेत्र में डेवलपमेंट हुए। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? जी सर, शक्तिकांत दास जी है सर। शक्तिकांत दास जी। बीसीसीआई जो है, जी जानते हैं बीसीसीआई? जी सर, क्रिकेट से संबंधित है बट ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। क्रिकेट से क्या मतलब बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? एग्जैक्ट अभी रिकॉल आईसीसी? आईसीसी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। भारती दास का नाम सुना है? भारती दास भी सुना हुआ तो है सर, बट अभी ये शायद किसी अध्यक्ष या पद पे अभी नियुक्त हुए हैं, बट एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय? जी डी एस चंद्रचूड़ जी है। डीएस? जी सर, इतना मुझे फुल फॉर्म या उनका डीएस जहाँ तक मुझे याद आ रही है। G20 का भी शिखर सम्मेलन हुआ था, जी वो कहाँ हुआ? जी G20 का भी शेरपा शिखर सम्मेलन हुआ था, वो 4 से 7 अक्टूबर को, अभी 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में हुआ था। G20 का? जी अच्छा, ठीक। कोई टॉपिक आप पढ़ाने के लिए तैयार करके आए हैं क्या? जी सर। बताएं। जी सर, आज मैं आपको अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा सर। मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी क्यों अभिप्रेरित होगा, उसकी कोई न कोई नीड्स होगी, उसके लिए वो अभिप्रेरित होगा। फिजिकल नीड होती है वो बताई थी उन्होंने।